अब कर्मिक कथा पर आइए, जहां पर हमने कल कथा छोड़ी थी। बीच में ज्ञान वर्धक बातें हैं, वो भी ग्रहण करनी है। पर आज का जो दिव्य प्रसंग है, कल हम लोगों ने कथा विराम दी थी देवहूति के प्रसंग पे। देवहूति का प्रसंग पूरा किया, उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, और दक्ष को भगवान ने पैदा किया था किससे? अंगुष्ठिका से, अंगूठे से। एक प्रसंग आपने कल सुना। और मनु शत्रुपा की जो सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह किया गया था दक्ष के साथ में। सब देवी देवता दक्ष के पास गए, ब्रह्मा विष्णु, और दक्ष को बोला कि तो आदि शक्ति जगदम्बा का अपने घर में अवतरण करवा, इसलिए तुझे विवाह की अनुमति दी जा रही है। विवाह भोग के लिए नहीं किया जाता है, पुत्री का धर्ममाश्रित्या, पुत्र धर्म के लिए विवाह किया जाता है। तो दक्ष ने जब प्रसूति के साथ में विवाह किया माताओं, तो उसने देवी की आराधना की, मां जगदम्बा का आवाहन किया। बहुत कठोर समय तक उसने तपस्या की अपनी पत्नी के साथ में। बार बार मां जगदम्बा का आह्वान करता था और कहता था, हे वरदायिनी देवी, हे भगवती तुम्हारी जय हो, हे पापों को नष्ट करने वाली और अनंत फल देने वाली देवी आपकी जय हो, हे शुम्भ निशुम्भ के मुंडों को धारण करने वाली देवी, हे मनुष्य कोई पीड़ा हरने वाली देवी, सूर्य चंद्रमा रूपी नेत्रों को धारण करने वाली देवी, और अग्नि के सम्मान दे दीप्यमान मुख से शोभित होने वाली देवी, मैं आपकी शरणागत हूं, आपकी जय हो। माताएं, मुझे अपने साक्षात्कार यानी दर्शन दो, दर्शन दो। तो दोनों प्रसूति और दक्ष ने कठोर तप किया। अच्छा माताओं, कलो चंडी विनायक, कलयुग में दो पूजा, दो, एक देवी की और गणेश जी की पूजा का तत्काल प्रभाव है। जैसे अंग्रेजी दवाई का असर नहीं होता, तुरंत भगवती की पूजा का और गणेश जी की पूजा का। और सौभाग्य से यही बुधवार था। बुधवार के दिन किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। और बुद्धाष्टमी अगर मिल जाए और उस दिन हम भगवती की ज्योत जलाते हैं, तो भगवती जगदम्बा की बहुत कृपा उस परिवार पर बरसती है। 3 चरित्र हैं भगवती का। नवरात्रि जो होती है, कितने दिन की होती है नवरात्रि? 9 दिन की होती है। हम लोग kभी कभी क्या करते हैं कि कोई अष्टमी के दिन पूरा कर लेते हैं, गलत करते हैं। कोई सप्तमी के ही पूरा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मां जगदम्बा नवरात्र, मतलब नवरात्र तक, 9 रात्रि तक हमारा भगवती के पास में दीपक अखंड चलते रहना चाहिए। जो हम घर की देवी पूजते हैं ना, अपनी कुल देवी, किसी की सप्तमी पूजती है, किसी के घर में अष्टमी पूजती है, किसी की नवमी पूजती है, तो उसको नवरात्र में नहीं जोड़ना चाहिए। नवरात्र के पर्व में जहां अष्टमी पूजते हैं, उसको अष्टमी को पूजो, जैसे ही और सालों में पूजते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमारी अष्टमी पूजते और हम अष्टमी के दिन नवरात्र का उद्यापन कर देंगे, नहीं। हम किसी के घर में सप्तमी पूजते तो ये नहीं कि सप्तमी के दिन भगवती का उद्यापन कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। तो माताओं, ध्यान रखना, ये शिक्षा, ये सीखने का विषय है। 3 दिन, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नवरात्रि तक जो मां के चरित्र की पूजा होती है, वो है क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, जिसमें महाकाली की पूजा करते हैं। 3 दिन कर्म शक्ति है, क्रिया शक्ति की पूजा होती है।
चौथे, पांचवें और छठे नवरात्र को द्रव्य शक्ति लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और आप जानते हैं कि काली की पूजा करने से परिवार में आरोग्यता रहती है, विकलांग बच्चों का जन्म नहीं होता है, कहीं कहीं पर कमजोर बच्चे पैदा होते हैं। शक्ति की प्राप्ति के लिए क्रिया शक्ति, उसके बाद है द्रव्य शक्ति। 3 दिन द्रव्य शक्ति यानी लक्ष्मी की पूजा। तो लक्ष्मी की पूजा से क्या उद्योग चलेंगे, फैक्ट्रियां चलेंगी, कारोबार चलेगा, घर में बिल्कुल महात्मा गांधी छाप के बंडल पड़े रहेंगे, अलमारी पूरी भरी पड़ी रहेगी। एक आरती करती है ना माताएं वैभव लक्ष्मी की, उसमें नहीं करते हैं कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता। और जब खान पान का वैभव तुमसे आता सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जब बिल्कुल 2-5 करोड़ के बंडल पड़े हुए हैं घर में तो मन क्यों घबराएगा? फिर मन घबराने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो 3 दिन क्रिया शक्ति, 3 दिन द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति से दरिद्रता का नाश होता है। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन ज्ञान शक्ति की पूजा होती है, मां सरस्वती की पूजा होती है। 3 दिन किसकी पूजा होती है? सरस्वती की पूजा होती है। क्योंकि जब हमारी बुद्धि, जगदम्बा की कृपा से हमें बुद्धि प्रदान होगी और हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, तो जब बुद्धि जगेगी तो फिर क्रिया होगी यानी परिश्रम होगा, और परिश्रम करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। ऐसा नवरात्र में बताया। 4 नवरात्र होती हैं, एक क्वार में होती है आसू शुक्ल पक्ष, और एक चैत्री जब से हमारा नववर्ष होता है, और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो जिनको सिद्धि की प्राप्ति करनी है, जिनको सिद्धि की प्राप्ति करनी है, कि जैसे बच्चों के लिए नवरात्र करने के, बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ने में बच्चों का मन नहीं लग रहा है, या बच्चों की उन्नति के लिए, तो तब गुप्त नवरात्र का पाठ किया जाता है। या कहीं पर विशेष कामना की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्र किए जाते हैं। किसी का मुकदमा चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा है, कहीं कोई फाइल अटकी पड़ी हुई है, कोई विवाद हो रहा है, उस विवाद से कैसे निपटारा होगा, तो कामना की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्र किए जाते हैं। और कैसी कामना हो वो पूरी हो जाती है। ये गुप्त नवरात्र कब आते हैं? एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक। और दूसरा गुप्त नवरात्र होता है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक। और जो चैत्र की नवरात्रि होती है वो देवी देवताओं को प्रश्न करने के लिए होती है, पितरों की प्रसन्नता के लिए, कुल देवी की प्रसन्नता के लिए, इष्ट देवताओं के प्रसन्न करने के लिए। तो जिस घर में नवरात्रि होती है उस घर में देव दोष नहीं होता है। कभी आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की तरक्की को देख करके दुखी हो जाते हैं कि यार उसकी फैक्ट्री चल रही, उसकी दुकान चल रही है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जाते हैं तांत्रिकों के पास और अच्छा भला लोगों का धंधा रुकवा देते हैं, धंधा बंद हो जाता है, नजर लग जाती है। तो इन सब के निवारण के लिए गुप्त नवरात्र है। काल रात्रि की पूजा के दिन ब्राह्मण जब काल रात्रि होती है रात के समय में अष्टबलि देते हैं। अष्टबलि में जीवों के लिए नारियल हो गया,
पेठा हो गया, राम कोयला हो गया, सप्तधान्य की खिचड़ी हो गई और नींबू आदियों की 8 प्रकार की बलि देते हैं। उसमें सारे दोष के निवारण के लिए, उसमें कोई भी दोष हो, चाहे तांत्रिक दोष हो, डाकिनी, हाकनी, साकनी, भूतनी, पिचासनी, उड़नचर, गगनचर, चराचर, ताल बेताल, सब भूत प्रेत के निवारण के लिए वो कालरात्रि की पूजा की जाती है गुप्त नवरात्र में। और कारोबार अगर किसी का बन गया तो गुप्त नवरात्र करनी चाहिए। कोई भी समस्या आ गई है, कहीं पर आपको लगता है कि विघ्न आ रहे हैं और काम बिगड़ता चला जा रहा है, तो समझो कोई गड़बड़ है, तो गुप्त नवरात्र के चंडी के पाठ करने से, सप्तशती के पाठ करने से उसका निवारण हो जाता है। देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए और मोक्ष धाम प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता करने के लिए और अपनी सदगति के लिए चैत की नवरात्र और क्वार की जो नवरात्र है, अश्विन नवरात्र, उससे माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है और देवी का सायुज्य और सहयोग की प्राप्ति होती है। अब माताओं बहनों, भगवती का पाठ का फल एकदम तत्काल है। आज बुधवार है, क्या है? बुधवार। और गणेश जी की पूजा करने से भी तुरंत फल की प्राप्ति होती है। दक्ष और जब दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ में हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गणेश की पूजा की थी। तो गणेश जी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। भाई गणेश जी हम किसको मानते हैं? मां पार्वती के पुत्र को तो मानते हैं। तो अभी तो मां का जन्म ही नहीं हुआ, अभी तो पहला जन्म भगवती का सती के रूप में हो रहा है। तो कौन से गणेश की पूजा की? अगर कोई ये प्रश्न दिमाग में आता है कि दक्ष के ब्याह के समय में गणेश पूजा गया था, वो कौन गणेश थे? तो माताओं बहनों, गण मने समूह, ईश मने स्वामी, गण धन ईश, ईश मने स्वामी, गण मने समूह, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, जिसका चिंतन ब्रह्मा करते हैं, विष्णु करते हैं और महेश करते हैं, जिसको संत जन जय श्री सच्चिदानंद का नाम से भी संबोधित करते हैं, जो समूह जगत का स्वामी है उसको भी गणेश बोलते हैं। जो निराकार ब्रह्म है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसको हम अपनी कल्पना और जैसी जिसकी धारणा होती है वैसे ही उसका ध्यान करते हैं और वो भगवान हमें हृदय में ही दर्शन देता है। ऐसे गणेश की पूजा की थी, जो सब देवों के लिए वंदनीय है, उनको भी गणेश शब्द दिया है। तो गण का मतलब समूह और ईश का मतलब स्वामी। ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी जो स्वामी है, उस गणेश की पूजा की थी। अब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, दक्ष का विवाह मां प्रसूति के साथ में हुआ। 16 कन्याएं हुई। उन कन्याओं का मैंने कल आपको विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। अभी तो केवल पुनरावृत्ति कर रहा हूं। उसके बाद जो स्वधा नाम की कन्या किसको दी? पितरों को दी। भूलना नहीं बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग मैंने आपको बार बार कल पुनरावृत्ति करके दिया था कि स्वधा, जब हम पितरों को जल देते हैं, याद रखना, तो स्वधा ने ब्रह्मा जी का मतलब 5 वर्ष तक तप किया था। तो ब्रह्मा जी ने वचन दिया है कि हे देवी, तेरा नाम स्वधा है और तेरे नाम से जब जल दिया जाएगा तब पितरों को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जब पितरों को जल देना तो क्या बोलना? स्वधाय नमः, स्वधाय नमः, तब पितरों को जल मिलता है। और 15वीं नंबर की जो बेटी है वो है स्वाहा। क्या नाम है? स्वाहा। तो उसने भी 5 वर्ष तक तप किया था। उसको ब्रह्मा जी ने दोनों बहनों को जब दिया था कि बेटी, जब हवन होगा और तेरा नाम आएगा तब उस देवता को मिलेगा,
और अगर स्वाहा नहीं बोलेगा कोई और बोलेगा मैं अपने इष्ट देवताओं को आहुति दे रहा हूं, तो तेरे नाम के बिना वो आहुति वहां नहीं पहुंचेगी। तो स्वाहा स्वधा किसकी बेटी है? दक्ष की। ठीक है, 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, 14वीं बेटी स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ हुआ। और जो स्वधा नाम की स्वाहा नाम की बेटी है उसका विवाह दक्ष ने अग्निदेव को किया। अग्नि की पत्नी है कौन? स्वाहा। और पितरों की पत्नी है स्वधा। तो जिस वक्त पितरों को जल दोगे, दादा दादी परदादा परदादी, ठीक है ना, उस समय बोलना स्वधाय नमः, स्वधा देवी। याद रहेगा ना क्या बोलना है? स्वधा और स्वाहा, ये दोनों बहिनें हैं। ठीक है ना, स्वाहा और स्वधा और दक्ष की बेटी है। बिना इनके नाम से न देवताओं को स्वाहा के नाम बिना आहुति नहीं मिलती और पितरों को दिया हुआ दान नहीं मिलता है। जो हम पितरों के निमित्त खर्च करते हैं अगर स्वधा का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, और तब इन 15 कन्याओं का विवाह करने के बाद में सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, अब दक्ष कहाँ चले गया? तपस्या करने के लिए आदि शक्ति जगदम्बा को मनाने के लिए दक्ष ने बहुत कठोर यज्ञ किया। और रात दिन क्या पुकारता था? मां भवानी का आवाहन करता था, जगदम्बा का। भवानी मैया कर दे मुराद मेरी पूरी, भवानी